हेलो एवरीवन। हाल के दिनों में विश्व राजनीति में ब्रिक्स लगातार चर्चा में बना हुआ है। ब्रिक्स का संक्षेप में यह परिचय भारत के विदेश मंत्रालय के एक रिपोर्ट पर आधारित है। ब्रिक्स विश्व की 11 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाता है, जो वैश्विक जनसंख्या का लगभग 49.5% है। ब्रिक्स वैश्विक सरल घरेलू उत्पाद का लगभग 40% और वैश्विक व्यापार का लगभग 26% प्रतिनिधित्व करता है। संक्षिप्त नाम ब्रिक का प्रयोग पहली बार 2001 में गोल्डमैन सैक्स के द्वारा अपने वैश्विक अर्थशास्त्र पत्र द वर्ल्ड नीड्स बेटर इकोनॉमिक ब्रिक्स में किया गया था। यह पत्र इकोनोमेट्रिक एनालिसिस के आधार पर लिखा गया था, जिसमें अनुमान लगाया गया था कि ये चारों अर्थव्यवस्थाएं व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से कहीं अधिक आर्थिक स्थान प्राप्त कर लेंगी और अगले 50 वर्षों में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होंगी। एक औपचारिक समूह के रूप में ब्रिक की शुरुआत रूस, भारत और चीन के नेताओं की बैठक के बाद हुई, जो 2006 में G8 आउटरीच शिखर सम्मेलन के दौरान सेंट पीटर्सबर्ग में हुई थी। इस समूह को ब्रिक की पहली बैठक के दौरान औपचारिक रूप दिया गया था। 2006 में न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के दौरान विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2009 में रूस के येकातेरिनबर्ग में आयोजित किया गया था। 2010 में न्यूयॉर्क में आयोजित ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में दक्षिण अफ्रीका को शामिल करते हुए ब्रिक का विस्तार ब्रिक्स में करने पर सहमति बनी थी। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका ने 2011 में सानिया में आयोजित तीसरे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया। ब्रिक्स का और विस्तार 2024 में हुआ, जिसमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य बन गए। 2025 के जनवरी में इंडोनेशिया पूर्ण सदस्य के रूप में ब्रिक्स में शामिल हो गया, जबकि बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान को ब्रिक्स के भागीदार देशों के रूप में शामिल किया गया। तो यह था ब्रिक्स का संक्षिप्त परिचय। थैंक यू वेरी मच।